अभी एक रिसेंटली केस पास हुआ है जिसमें कविता नाम की लेडी ने, मुंबई की रहने वाली है, उसने इनकम टैक्स का एक लूप होल ढूंढा और किस तरह से उसने टैक्स को सेव किया और जानते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ ने, कविता एंड कविता के हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें दोनों का ही जो 50% का शेयर था। और आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ टाइम के बाद उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट डीड के थ्रू उसको प्रॉपर्टी को वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो कविता यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी की सोल ओनर बन गई। और आफ्टर फ्यू इयर्स उसके बाद क्या हुआ, कविता ने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। जब भी वो सेल आउट हो गई उसके बाद उसको वहां पर कैपिटल गेन अराइज हुआ। वो जो कैपिटल गेन होता है वो हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। एक सेक्शन 54 जो इनकम टैक्स का ये बताता है कि अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करके अगर न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हो, री इन्वेस्ट कर देते हो उस पैसे को सारे को, तो वहां पर आपको मिल जाती है एग्जेम्पशन। फिर इस केस में कविता ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा आया था उसने एक हस्बैंड से अपने हस्बैंड से ही एक प्रॉपर्टी को परचेज किया और उसकी जो पेमेंट अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन से पेमेंट जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर दी। और थोड़े टाइम के बाद उस प्रॉपर्टी पर फिर कैपिटल गेन, कविता के ऊपर कैपिटल गेन जो टैक्स पेबल का एक नोटिस आया, असेसिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर एप्लीकेशन नोटिस इशू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर सीआईटी को भी अपील किया, वहां पर भी उसकी एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद कविता ने उसको एपलेट ट्रिब्यूनल में जाकर उसको एप्लीकेशन को फाइल किया। वहां पर ये उनका ये अप्रूव हो गया कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अपने किसी रिलेटिव से कर रहे हैं, बट वहां पर अगर आपने उनसे प्रॉपरली बैंक ट्रांजेक्शन से पेमेंट ले रखी है, आपके पास प्रॉपर सेल डीड है, तो वहां पर और जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तो फिर उस केस में आपके ऊपर कोई भी टैक्स पेबल नहीं बनता। इस तरह से कविता ने अपने पूरे कैपिटल गेन के टैक्स को एग्जम्प्ट करवा लिया और उन्हें कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ इस